अब जैसे था पिछला टॉपिक हम लोग का क्या क्या था अभी तक जो पढ़े हो? नहीं, मैट्रिक्स के फॉर्म में क्या क्या था हम लोग का? पहले तो था मैट्रिक्स का फॉर्म कैसे पहचानते हैं, उसके बाद क्या था उसमें किसी दो मैट्रिक्स को सम कैसे किया जाएगा, फिर तो उसके बाद क्या था किसी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, सम सब्ट्रैक्ट तो एक साथ जोड़ घटाव होता था, गुना भी उसके साथ चला। अब रहा इसके बाद बोले थे क्या इन्वर्स करेंगे, क्योंकि डिवाइड वाला बात आता था। तो इन्वर्स से पहले कुछ 2-3 टॉपिक है बीच में, उस दिन उल्टा बोल दिया था कि डायरेक्ट इन्वर्स चलेंगे, लेकिन इन्वर्स में पहुंचने से पहले 2-3 टॉपिक चलता है, जिसमें एक टॉपिक जो है वो एकदम 11th से रिलेटेड है। हालांकि ये मैट्रिक्स के उस किसी फॉर्म से कोई खास रिलेटेड नहीं रखता है। जैसे होता है ना कि जैसे अभी हम लोग सम पढ़ें, फिर सब्ट्रैक्ट पढ़ें, फिर प्रोडक्ट पढ़ें, तो एक सीरीज समझ में आ रहा है कि भाई पहले जोड़ रहे थे, फिर घटाएं, फिर गुना कर रहे हैं, तो अगला हो सकता है भाग देना होगा। लेकिन ऐसा कोई रिलेशन उसमें नहीं है कि भाग देना हो, क्योंकि भाग जो है उसके बाद थोड़ा सा बाद आएगा। डिवाइड का जो आएगा मैट्रिक्स का फॉर्म ये 1-2 एक्सरसाइज के बाद आता है। उन दोनों एक्सरसाइज के बीच में कुछ प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को क्यों किया जाता है, ताकि आपके पास हर एक टॉपिक का हर एक प्रोसेस, हर एक प्रैक्टिस हो जाए। तो याद करो कि पहला दिन जब हम लोग थ्योरी लिख रहे थे कि मैट्रिक्स होता कैसा है, किस फॉर्म में होता है, तो उस फॉर्म को बताते वक्त उसमें साफ साफ कहे थे कि मैट्रिक्स का जो फंक्शन होता है वो कैसा दिखता है, A11 A13 इसी फॉर्म में होता था, 21 22 23, है ना। लेकिन याद करो इस फॉर्म में हम लोग क्या किए थे ना, इसको डॉटेड लाइन से रखे थे और m इंटू n के फॉर्म में चेंज किए थे, ठीक। और इसमें कॉलम वाइज भी और रो वाइज भी दोनों में क्या किए थे, m इंटू n के फॉर्म में चेंज किए थे। और उसके बाद फाइनली हम लोग ये समझ में आया था कि m और n जो है वो कोई भी नेचुरल नंबर, मतलब क्या इसमें जो ऐसा नहीं कि ये 3-4 होगा या 9 के बाद ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 लिखेंगे, अगर सिंगल लाइन पढ़ते हैं 1 1 1 2 1 3, तो कहीं नहीं जाके 10 1 भी होगा, 10 2 भी होगा, 10 3 भी होगा, है ना। तो ऐसा जो चेंज होगा वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो 9 गो ही रहेगा, वो इन्फिनिटिव तक जाएगा वो, है ना। इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, इसलिए इसको हम लोग क्या लिखते थे, m इंटू n का फंक्शन लिखते थे। अब बात आता है कि अगर ये m इंटू n का फंक्शन है तो कहीं ना कहीं इन्फिनाइट फंक्शन का भी सॉल्यूशन होता होगा। अगर मान लिया जाए हम लोग इंटू करते हैं तो क्या करते थे, रो को कॉलम से करते थे, और उस कॉलम में करने के लिए पहले उसको चेक करते थे कि भाई रो के पास मेरा जितना एलिमेंट है अगले कॉलम के पास उतना ही एलिमेंट होना चाहिए, अगर वो भागा तो फिर इंटू पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसा है तो बताओ हम लोग अभी क्या पढ़े, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई, 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 पढ़े, 4 पढ़े क्या, 5 पढ़े, 6, ढेर सारा सॉल्यूशन आते रहा, 4 मैट्रिक्स नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 नहीं आया, लेकिन हम रूल में क्या लिख चुके थे पहले कि m इंटू n मतलब इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। तो जब मेरे पास सॉल्यूशन इन्फिनाइट है तो उसको मल्टीप्लाई भी सीखना चाहिए, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रोसेस तो अभी आपको कोई खास नहीं पढ़ना है, लेकिन उसका एक बेसिक रूल है कि अगर कोई थ्योरी है, जैसे क्लास 11th का अगर बात करते हैं, क्लास 11th में हम लोग एक चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, पढ़े, याद है? चलो अगर जिसको भी याद है नहीं है उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हैं, जो याद होगा वो रिवीजन होगा, नहीं जानने को कंप्लीट होगा। तो प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर क्या बात करता था, यानी एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं जो बुक का ही मिलेगा, बुक में होता है ऐसा। बेसिकली सोचो, सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। बताइए नेचुरल नंबर किसको कहते हैं, जो 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनाइट तक जाएगा। इसको बेसिकली हम बोलते भी काउंटिंग नंबर। तो काउंटिंग नंबर में जीरो नहीं लेते हैं क्योंकि वो जीरो काउंट में आता ही नहीं है। जीरो क्या है, नंबर को कंप्लीट करने वाला है, तो वो होल नंबर में आता है, बट वो स्पेशल केस में नेचुरल नंबर में नहीं आता है। तो जीरो नहीं आता है तो यानी स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा। अच्छा इन्फिनाइट तक जाएगा तो लास्ट में कुछ तो होगा, तो जो लास्ट में होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, n बोलते हैं। तब ना कहते हैं यहाँ पे सिंस n बिलोंग्स टू कैपिटल N,
मतलब n किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है। मतलब इस n के जगह पे कुछ भी हो सकता है। अगर ये 5 लिख दिए मतलब 1 2 3 4 5 तक, 10 लिख दिए तो 1 2 3 4 5 टू 10 तक, ये सीरीज आगे बढ़ते रहेगा, वो तब तक बढ़ते रहेगा जहाँ पे n का वैल्यू बोला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लिखे हुए सम, इट मीन्स इन सब के बीच क्या होगा, प्लस चलते रहेगा। और कहाँ तक जाएगा ये, इसके प्लस तक जाएगा। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हम लोग का होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। तो n इंटू n प्लस 1 बाई 2 अगर दिया हुआ है तो हम लोग को दिमाग ये लगाना है, दिमाग नहीं सॉरी प्रूफ ये करना है कि ये इसका सम ये कैसे आएगा। हम लोग आज तक जितना भी क्वेश्चन पढ़े हैं कहीं ना कहीं उसका एक कंडीशन होता है, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। तो जब हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कोई थ्योरी लगा हुआ रहता है, कोई लॉ लगा हुआ रहता है। जैसे लॉ के हिसाब से कहा जा सकता है ऐसा कि हम लोग जितना भी सॉल्यूशन आज तक पढ़े हैं उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता होगा, बिना कारण का डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जैसे लोग बोलते हैं ना कि भाई इसका फॉर्मूला ये होता है, तो फॉर्मूला कुछ नहीं होता है, सब क्या होता है, थ्योरी होता है। जो थ्योरी जिस बेसिस पे जिस टॉपिक पे बात किया जाता है उसके तरह जो सॉल्यूशन आता है उस फाइनली आंसर को हम लोग फॉर्मूला बोलते हैं, जिसके थ्रू क्या होगा हम लोग हर एक टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा जाए तो होता क्या है, थ्योरी होता है। तो कुछ ना कुछ थ्योरी इसका भी होगा, तो जो थ्योरी होगा उस वजह से ये आया होगा। ये क्लास 11th का टॉपिक है, नहीं कोई अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो भाई एक बार इसको पढ़ लो, ठीक है। या तो आज नहीं कल तो इसका फिर हम कंप्लीट एक वीडियो बना देंगे, ठीक है, जिसको आपको क्या होगा इसमें सॉल्यूशन पता चल जाएगा कि ये बनता कैसे है। अभी क्या करेंगे हम लोग इस पे सिर्फ और सिर्फ यानी कि इसी प्रोसेस पे हम लोग एक मैट्रिक्स का फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसको स्टेप टू स्टेप देख लेंगे, कहानी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उस टॉपिक का नाम क्या है हम लोग का, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है। जैसे अब देखो इसके लिए अगर स्टेप देखा जाए, जैसे इफ क्या है बताइए तो जरा सा क्वेश्चन, a इक्वल टू 1 1 0 1 प्रूव दैट a पे पावर 1 n क्या है, a पे पावर n a टू द पावर n इक्वल टू 1 n 0 1 है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल n। देखिए साफ बात कर लिया है कि ये सारा का सारा जो है वो किस पे बिलोंग्स करेगा, n पे, n फॉर नेचुरल नंबर में, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर पे सारा का सारा बिलोंग्स कर रहा है इट मीन्स अगर हम यहाँ पे वैल्यू 1 रखें तो सॉल्यूशन यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए, है ना। चेक कर ले इसको क्या। तो चलिए सॉल्यूशन में अगर देखा जाए तो सॉल्यूशन में क्या करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1, ठीक। एज्यूम किया अपने मन में कि भाई n का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं बट अभी 1 लेंगे, क्यों, क्योंकि 1 सबसे छोटा वैल्यू मिलता है और उसका एक कंडीशन अभी मिलेगा। देखिए तो अगर यहाँ a टू द पावर 1 लिया जाए इट मीन्स ये क्या बन जाएगा मेरा a कंप्लीट, और a का वैल्यू ध्यान दो यहाँ पे क्या होने वाला है 1 1 0 1, और इसमें ध्यान दो अगर तो इस a इक्वल टू इतना जो है ये मेरा गिवन है, मतलब हम एज्यूम कर रहे हैं कि n का वैल्यू 1 होगा। मतलब इसमें मतलब कि यहाँ पे हम लोग LHS में प्रूफ पुट कर रहे हैं अगर कि भाई LHS में n का वैल्यू क्या है मेरा 1 है, तो वो आया क्या मेरा a आया, और a का सॉल्यूशन क्वेश्चन में ही गिवन में दिया हुआ है कि a इक्वल टू इतना है। इट मीन्स n का वैल्यू जब हम 1 लिए तो क्वेश्चन क्या है मेरा सही है ना। ये क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए अगर हम n का वैल्यू 1 ले रहे थे तो सॉल्यूशन मेरा यही है, मतलब ये मेरा सही है। तो नाउ n इज इक्वल टू 1 इज ट्रू, क्या सही है ना, कोई दिक्कत इसमें। अब देखिए जब ये हुआ, अगर मान लीजिए जैसे भी ये क्वेश्चन बोली अभी जस्ट कि सर हम 1 की जगह 2 भी तो ले सकते थे, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, हाँ बिल्कुल ले लेते हैं ना। लेकिन सोचिए अगर आप बोलिएगा हम 2 ले सकते हैं, हम एक बार 2 लेंगे तो 2 लेने पे होगा क्या, a टू द पावर 2 इट मीन्स a इंटू a होगा, मतलब 2 बार हम लोगों को 1 1 0 1 लिख करके सॉल्व करना पड़ जाएगा ना। अगर बगल से वहाँ से आस्था बोल देती है कि नहीं हम a स्क्वायर की जगह 1 क्यूब लेंगे, मतलब a टू द पावर 3, मतलब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। इधर से आकाश बोल देगा नहीं सर पावर 4 लीजिए, उधर से वो बोल देगा नहीं पावर 5 लीजिए,
तो कितना ट्राई करेंगे? उस स्टेप को सॉल्यूशन आसान करने के लिए ही जो मेथड यूज करते हैं उसको हम लोग प्रिंसिपल मैथमेटिकल बोलते हैं। इसी मेथड को बोलते हैं कि हम इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करेंगे। तो सोचिए अगर हम लोग ऐसा कर ले, लेट, अच्छा ये है मेरा स्टेप 1 का कहानी, ठीक है। अगर स्टेप 2 में आते हैं, स्टेप 2 में आते हैं तो लेट n इज इक्वल टू के, ठीक। क्या किए यहाँ पे n इक्वल टू के ले लिए, लेट n इक्वल टू के इज ट्रू। मतलब क्या किए हम लोग इसमें कि इस बार खुद से एज्यूम कर रहे हैं। जैसे 1 रखे तो हम लोग सही मिला ना, तो हम लोग ये सोच रहे हैं कि हम के भी रखेंगे ना तो सही ही होगा। अगर सही ही होगा तो उसके हिसाब से क्वेश्चन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। देखो तो यहाँ a टू द पावर n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1n01, तो इसके हिसाब से होना क्या चाहिए इसको a टू द पावर k इज इक्वल टू 1k01। और इसको तो हम एज्यूम किए हैं, मतलब इसके बारे में हम कंफर्म नहीं है, बट हम एक एज्यूम कर रहे हैं कि अगर k लेंगे ना तो ऐसा होना चाहिए। क्योंकि 1 क्या हो रहा है, इस पे जब हम 1 रख रहे थे तो ये सही माना जा रहा था। इसका मतलब 1 की जगह पे अगर हम 2 रखेंगे तो भी सही हो जाना चाहिए, 3 रखेंगे तो भी सही हो जाना चाहिए, तो हम k रखेंगे तो भी सही हो जाना चाहिए। तो k रख के एक बार ट्राई कर लिए। फिर से आते हैं, अगर सोचिए ये सही है और ये सही है, तो स्टेप 3 के लिए आते हैं। नाउ n इज इक्वल टू k प्लस 1 is true, then followed by principal mathematical induction। मतलब कि अब न क्या कर रहे हैं हम लोग, अगर ये सही है ये भी सही है तो k प्लस 1 भी अगर सही हो गया तो ये क्या होगा मेरा प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन को फॉलो करेगा, और जो इस रूल को फॉलो करता है वो क्वेश्चन हमेशा सही होता है। ये तो थ्योरी है। तब आते हैं हम लोग सीधा, अगर n के वैल्यू पे k प्लस 1 बोला जाए तो LHS मेरे पास क्या है a इज इक्वल टू a टू द पावर n, यही है ना। a टू द पावर n का मतलब क्या a टू द पावर k प्लस 1। अच्छा बताइए, तो पावर जब ऐड होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या a पे पावर k इंटू a, हो सकता है ऐसा। पावर में से इंटू में रहेगा, बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, मतलब इस पे पावर 1 है, इस पे पावर k है, k प्लस 1 है, मतलब इसको ऐसा लिखा जा सकता है। अब ध्यान दो a टू द पावर k का वैल्यू यहाँ पता है हमको, है ना। अगर इसकी जगह पे पुट कर दिया जाए तो क्या होगा 1k01। a का वैल्यू भी पता है, क्या है 1101। कीजिए तो जरा सा इंटू बेसिक अभी हम लोग बना चुके हैं ना। अगर इंटू करते हैं तो क्या होगा, सॉरी 1 को 1 से करेंगे तो 1, k को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, k को 1 से करेंगे तो k, 0 को 1 से करेंगे तो k, 1 को 0 से करेंगे तो 0 को 1 से करेंगे तो 1 को 1 से करेंगे तो 1। पता है ये सॉल्यूशन क्या निकला 1, k प्लस 1 आ रहा है क्या 0 1। देखिए तो हर चीज़ हो रहा है। अगर a टू द पावर n इक्वल टू इतना है, मतलब इतना इक्वल टू क्या आना चाहिए था मेरा 1 k प्लस 1 0 1 है। LHS यहाँ ले लेते हैं, LHS से लेके चल रहे हैं और RHS हमारा आ रहा है। तो देखो अगर ये सही है और ये सही है तभी तो ये भी सही हो रहा है। अगर ये सही होता जो कि कंफर्म है, और अगर ये गलत होता तो ये कभी भी पॉसिबल था क्या। यानी कि यहाँ पे कहा जा सकता है कि इफ़ a टू द पावर k इज ट्रू देन ऑल वैल्यू ऑफ n इज ऑलवेज ट्रू। कह सकते हैं ऐसा क्या कि अगर n का वैल्यू k सही है तो n की जगह पे हम कुछ भी पुट करेंगे तो सही ही होगा, क्योंकि जब k अननोन पर्सन है तो n भी तो अननोन पर्सन ही है। यहाँ पे n के बारे में साफ साफ बोल दिया है n बिलोंग्स टू कैपिटल N, इट मीन्स नेचुरल नंबर, और k एज्यूम कर रहे हैं हम लोग उसी के जगह पे, और a तो मेरा गिवन में दिया हुआ है ये है, तो कोई तो लफड़े नहीं बचा।
अगर ये सही ये भी सही। n का वैसा वैल्यू रखना है जो k के इक्वल आ जाए। बिल्कुल, n का वैसा वैल्यू रखना है जो k के इक्वल आ जाए। लेकिन सोचो अगर ये था रूल, ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3, ये बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन के रूल से हम काम कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे बेसिकली सोचा जाएगा। हम यही बोलेंगे भाई a की जगह पे n की जगह पे 1 2 3 रख के चेक कर लो, 2 को 3 को चेक करेंगे, अगर सब सही आ रहा था मतलब आगे भी सही ही होगा। लेकिन नहीं, ये कंफर्म हम कैसे कर सकते हो सकता है यहाँ पे 1 रख रहे तो सही हो रहा है, 2 रखे तो सही हो, 3 रखे तो सही हो, 15 रख दे तो गलत हो जाए, क्या पता, कंफर्म नहीं कह सकते ना। लेकिन अगर सोचिए अगर हम ये अननोन पर्सन का बात करेंगे तो k के जगह पे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर ये सही है तभी ये भी सही है। और रूल के हिसाब से देखो ना, यहाँ पे n की जगह पे क्या हुआ k+1, तो यहाँ पे भी n की जगह पे क्या हो गया, मतलब वो सही है तब तो इक्वल मिल गया, अगर सही नहीं होता तो कभी इक्वल मिलता क्या। तो यही है प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हालांकि इस पूरा प्रोसेस को एज ए रूल रेगुलेशन से 11th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और अभी देखा जाए तो इसको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है। जितना भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा, अगर सॉल्यूशन में पूछा जाएगा तो ऊपर में साफ साफ कह देगा कि सॉल्व बाय प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन। शॉर्ट में अगर PMI लिख दिया तो पगलाना मत उसके चक्कर में कि अब ये क्या है। ठीक है, तो उसी को शॉर्ट में लिखते हैं PMI, प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन को। बेसिकली इसका हिंदी नाम होता है गणितीय आगमन सिद्धांत। अगर कन्फ्यूजन हो क्लास 11th में जाइए, बुक पलटिए, गणितीय आगमन सिद्धांत करके एक चैप्टर होगा, उसको पलट के देखिए, कंप्लीटली समझ आ जाएगा, रूल समझ में आ जाएगा। ये बनाने का तरीका तो यहाँ समझ में आया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को। इनटू आपको पहले से पता है, वैल्यू पुट करना कोई बहुत बड़ा बहादुरी वाला बात है नहीं, आगे तो आगे सॉल्यूशन है। अब इसके बाद जितना भी क्वेश्चन इससे मिलेगा वो कंप्लीट होगा। अब एक टॉपिक और रह गया है इनटू में प्रूफ का। ठीक है, तो अगला देखो क्वेश्चन होगा a² + 2a + 3 = 0 प्रूफ करके दीजिए इफ a = कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, है ना। तो ये वाला टॉपिक अगला करते हैं और मैट्रिक्स उसके बाद बेसिकली खत्म हो जाएगा। क्या नहीं अभी नहीं करेंगे, अब नेक्स्ट में करेंगे इसको। ठीक है, अगले तक के लिए प्रूफ करने देगा तो उसका n का वैल्यू 1 रहती है। हाँ, हमेशा रूल यही है, एक रूल पकड़ो तो स्टेप 1 में जो काम हम यहाँ कर रहे हैं वही स्टेप 2 वही स्टेप 3, हमेशा वही काम करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट में मिलेंगे, अभी इतना भी रहने देते हैं। ठीक है।